हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी चल रही है पीआरटी की वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। और जो हमारी सीरीज चल रही है 15 डेज 15 पेपर्स की, उसमें आज हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं। और यहाँ आज आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि 2021 में जो कंडक्ट हुए एग्जाम टीजीटी पीजीटी है, उनके भी आप सॉल्यूशन लेके आए ताकि पता चले कि लेटेस्ट पैटर्न कैसा है, एग्जाम्स का क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी तरीके से हम आज लेके आए हैं टीजीटी सोशल साइंस, जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 6 सितंबर 2021 को। और मैंने जो नोटिस करा वो ये देखा कि भाई जो 2021 में एग्जाम हुए वो थोड़े कंपेरेटिवली इजी थे जो 2019 में पीआरटी के थे। तो हम ऐसे बैलेंस बना के चलेंगे कि एक दिन हम 2021 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, एक दिन अपना 2019 के करें, ताकि अपने पास जैसा भी एग्जाम आए उस तरीके की अपनी तैयारी हो सके। और आज का जो ये सेशन रहेगा बहुत इजी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी थे। तो आप लोग भी देखना, फास्ट कर लेना स्पीड, ताकि कम से कम टाइम में आपके 20 के 20 क्वेश्चन ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ जरूर सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन अपने पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस द ब्रेड्थ, यानी कि एल जो है वो 3 गुना दे रखी है ब्रेड्थ के। इसका मतलब है कि ब्रेड्थ कितना हो गया, एल के 1/3 हो गया है। और इन दोनों का एरिया, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है एल इंटू में बी, रेक्टेंगल का एरिया होता है, वो 675 के बराबर दे रखा है। ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए ब्रेड्थ की वैल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू 675 के। तो एल स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 15, 21 2 22 और 6 दे 18 2 20, 2025 यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किसका स्क्वायर है, ये 45 का स्क्वायर है। तो एल की वैल्यू आ गई हमारी 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे बोला गया कि रेशियो ऑफ सैलरी पी क्यू आर इतनी दे रखी है। आर को 3600 रुपए ज्यादा मिलते हैं क्यू से, तो आर की रेशियो कितनी ज्यादा है, आर की रेशियो है 7 और क्यू की रेशियो है 3, तो कितनी रेशियो ज्यादा है, 4 रेशियो, 7 में से 3 जाएंगे, 4 रेशियो। ये 4 रेशियो किसके बराबर है, 3600 रुपए एक्चुअली में बराबर है, 3600 रुपए के बराबर है। अगर 4 3600 के बराबर हमसे पूछा गया सैलरी ऑफ पी, तो रेशियो कितनी है सैलरी की, पी की 5, तो 4 3600 के बराबर 5 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 4 जाएगा ये हमारा कितने पे, 900 पे, तो ये आ जाएगा हमारा 4500, 9 इंटू में 5 45 4500, तो ये हो जाएगी हमारी सैलरी ऑफ पी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला गया कि 20% प्रॉफिट है बट सेलिंग प्राइस पे। प्रॉफिट कभी भी हमारा हम कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, बट क्वेश्चन में बोल रखा है सेलिंग प्राइस पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट अगर हमें 20% हुआ है, 20% का अगर रेशियो हम उस फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 फ्रैक्शन होता है। और जो भी नीचे होता है वो चीज क्या होती है, डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है जिस पे प्रॉफिट निकाला गया है। तो हमारा किस पे प्रॉफिट निकाला है, सेलिंग प्राइस पे निकाला है, तो ये सेल प्राइस हो जाएगी। ऊपर क्या है, ऊपर क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, तो इस केस में प्रॉफिट है तो ऊपर है प्रॉफिट। अगर हमारा सेल प्राइस 5 है, एक प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो गया भाई हमारा 4। अब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कितना हुआ था, एक, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 4 से कटेगा हमारा 25 पर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 25% प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे बोला गया कि भाई 2 स्टेशन है, एक स्टेशन है हमारा सी और एक स्टेशन है हमारा डी, जहां पे 2 ट्रेन चली है, एक सी से चली है एक डी से चली है। सी से चलने वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और डी से चलने वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। और बोला गया है कि भाई जब वो दोनों मिलते हैं तो वो क्या करता है कि 40 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा दूरी तय कर रखी होती है जो सी से चली है ट्रेन उससे, यानी कि डी से चलने वाली जो ट्रेन है उसने 40 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करी है। अब यहाँ पे देखो भाई, ये 40 किलोमीटर पर आवर है, ये 30 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि डी जो है वो 1 घंटे में कितनी दूरी ज्यादा तय करती है। एक्स्ट्रा किलोमीटर्स क्या है भाई, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ज्यादा, 10 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करेगी स्पीड के हिसाब से। बोला गया है कि 40 किलोमीटर ज्यादा तय करी है, तो यानी कि 40 किलोमीटर ज्यादा तय करने में उसे टाइम कितना लगेगा, ये 4 गुना है, तो इसको 4 घंटे का टाइम लगेगा। 4 आवर्स में वो 40 किलोमीटर ज्यादा तय करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो ट्रेन है वो 4 घंटे बाद मिली हैं, तो यहां से टाइम कितना आ गया आपका, 4 आ गया। और आपको यहां से निकालना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो 4 घंटे में जो सी ट्रेन है वो कितनी दूरी चली होगी, अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है तो 4 घंटे में कितना चली होगी भाई, डिस्टेंस आ जाएगी 120 आ जाएगी। ठीक है, ये तो चलिए C1। और सी जो सी से चलने वाली ट्रेन है, डी से चलने वाली ट्रेन 40 किलोमीटर ज्यादा चली थी, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 120 प्लस में 40 तो 160,
तो डी से चलने वाली जो दूरी ट्रेन है उसकी दूरी 160, सी से चलने वाली 120, तो दोनों की कुल मिला के दूरी कितनी हो गई 120 प्लस में 160, तो ये हो गया आप लोगों का 280। तो 280 किलोमीटर थे इन दोनों के बीच में। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सीधा सीधा लॉजिक देखा कि अगर डी से चलने वाली जो ट्रेन है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा चल रही है और बोला गया कि उसने 40 किलोमीटर ज्यादा तय करे हैं, तो अगर 10 किलोमीटर 1 घंटे में ज्यादा तो 40 किलोमीटर 4 घंटे में ज्यादा, तो इसका मतलब दोनों की जो मीटिंग है वो 40 किलोमीटर यानी कि 4 घंटे बाद हुई है। तो 4 घंटे में पहली ट्रेन कितना दूरी से तय करेगी 120 दूरी और दूसरी उससे 40 ज्यादा यानी कि 160, दोनों की दूरी बराबर अगर ऐड कर देंगे तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि 7 अपॉन में √7 प्लस में √6 प्लस 8 अपॉन में √7 माइनस √6, इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन से क्या होगा कि 7 मल्टीप्लाई करें हमने, ये हो गया हमारा √7 माइनस √6, इससे मल्टीप्लीकेशन कर दिया और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई कर दिया 7 प्लस में √6 और नीचे भी मल्टीप्लाई किससे कर दिया 7 माइनस √6 से मल्टीप्लाई, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे 8 अपॉन में √7 माइनस √6। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर साइन चेंज कर देंगे, 7 प्लस में √6 और नीचे भी आ जाएगा 7 प्लस में √6। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो वही चीज देखिए कि नीचे बन गई a प्लस बी a माइनस बी, तो यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यानी कि ये तो हो जाएगा हमारा 7 √7 माइनस √6 और यहाँ पे भी 7 प्लस में 8 √7 प्लस में 8 √6, नीचे क्या हो जाएगा 7 √7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 6, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, तो ये तो हो जाएगा 1, तो ये पूरा कट गया हमारा क्योंकि ये नीचे 1 आ गया। तो 8 √7 और 7 √7 और 8 √7 इन दोनों को हमने जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 √7 माइनस 7 √6 और प्लस 8 √6, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 आएगा, ये आ जाएगा माइनस √6। तो आंसर आपका आ गया 15 √7 माइनस 6 √6। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4th हमारा, कि यहाँ से हमने यहाँ से 4th नहीं आएगा क्योंकि हमारा पॉजिटिव साइन 8 का था, तो ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, तो ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2nd, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव था 7, ये छोटा था, 8 जो हमारा बड़ा था वो पॉजिटिव साइन था, तो बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, जो आप लोगों को भी ध्यान देना है, मैंने भी जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया था। ठीक है, चलिए कोई ऑप्शन नंबर 2nd यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 40 20 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2l इंटू में b प्लस में b इंटू में h प्लस में h इंटू में l। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं भाई, 2 l इंटू में b यानी कि 40 इंटू में 20 800 हो जाएगा ये, तो b इंटू में h यानी कि 20 इंटू में 25 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 500, h इंटू में l 25 इंटू में 4 यानी कि 100, ये हो जाएगा हमारा 1000। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1000 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 10 यानी कि 2300 हो जाएगा ये हमारा, 2300 इंटू में 2 यानी कि ये हो जाएगा 4600। और बोला क्या गया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2300 सेंटीमीटर, बल्कि एक्चुअली में 4600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी हो जाएगी रॉन्ग, पहली स्टेटमेंट अगर हमारी होगी रॉन्ग। अब हम चेक कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट को चेक करने के लिए देखते हैं, बोला गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इतना, देन रेडियस 70 होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये किसके बराबर दे दिया 30800 के बराबर दे दिया है। तो यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी 22 अपॉन में 7 इंटू में r स्क्वायर, यहाँ से देखा तो हमने 30800। कैलकुलेशन शुरू करते हैं, तो अगर हम 4 से इसको काटेंगे तो 4 से इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं, ये जाएगा हमारा 6 चौक 24, 7 चौक 28 पे 7 पे चला जाएगा, 28 और 2 7700 पे चला जाएगा, डायरेक्ट 7700 पे चला गया। अब 7 से काट दे 11 से काट देते हैं, ये चला जाएगा 2 पे, ये चला जाएगा हमारा 700 पे, 2 से हम फिर काट देते हैं इसे, ये चला गया हमारा 350 पे।
ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है 350 मल्टीप्लाइड बाय 7। अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं तो 35 कितना हो जाता है 7 इंटू में 5 हो जाता है। उसके बाद बचा है 10 तो वो हो जाएगा 5 इंटू में 2 और फिर ये बच गया हमारे पास 7। तो हमारे पास डबल क्या चीजें हैं 7 डबल है 5 डबल है बचा है 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 5 35 √2। हमें बोला कितना गया था यहाँ पे रेडियस कितना है 70 सेंटीमीटर है जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारे हिसाब से रेडियस 35 √2 आना चाहिए। तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई रॉन्ग हो गई हैं। तो हमारा नाइदर 1 नॉर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 शाम अलोन कैन डू अ 40 डेज वर्क 2 आवर्स अ डे। यानी कि शाम क्या है 40 दिन में काम करता है, ये डेज है। और कितना काम करता है कितने घंटे काम करता है ये पर डे की काम है, पर डे का काम है कितने घंटे करता है 2। तो टोटल आवर्स कितने काम कर रहा है ये कर रहा है 40 इंटू में 2 80 घंटे लगातार 80 घंटे काम कर रहा है। बेसिकली देखे तो एक काम को 80 घंटों में पूरा करता है। और शाम ये शाम था भाई। और यहाँ पे राम की बात करेंगे तो वो कितने दिन में कर रहा है 60 दिनों में कर रहा है, 2 घंटे पर दिन काम करता है। तो टोटल कितने घंटों में काम करता है 120 घंटे में वो काम कर देता है। अब इनके घंटे की हिसाब से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 480 और ये जाएगा हमारा 6 पे, ये जाएगा हमारा 4 पे। अब देख आप लोगों को पता है पूछा गया हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। तो कितने घंटे वो दिन में काम करेगा तो उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। टाइम इनटू में एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क होता है। तो टाइम कितना है वही निकालना है। एफिशिएंसी कितनी है 6 + में 4 10। तो ये हो जाएगा टाइम इनटू में 10। वर्क कितना है 480, 0 से 0 कैंसिल। तो ये कितना हो गया टाइम 48। यानी कि वो 48 आवर्स में दोनों मिलके काम कर देंगे। टोटल काम वो 48 दिनों में मिलके कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं 48 आवर्स में कर रहे हैं। अब पूछा गया कि भाई उन्हें कंप्लीट कितने दिनों में करना है 12 दिनों में करना है, 12 डेज में करना है। अगर वो काम 48 आवर में करते हैं 12 दिनों में उन्हें पूरा करना है तो एक दिन में काम कितना करेंगे, एक दिन में वो काम करेंगे 4 आवर्स का। एक दिन में वो काम करेंगे 4 आवर्स का काम करेंगे। और यही पूछा गया था हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे। एक दिन में कितनी देर काम करेंगे 4 आवर्स काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया लाइन चार्ट दे रखी है, नीचे दिए गए लाइन चार्ट 6 वस्तुओं का लागत मूल्य और लाभ का मूल्य दर्शाता है। तो आपको बोला है कि एवरेज सेलिंग प्राइस। तो सेल प्राइस कितना होता है भाई, सेल प्राइस आप लोगों को पता है कि कितना होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। तो सभी का कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट निकाल लेना है। यानी कि जितनी भी अमाउंट यहाँ पे दे रखी है 1000, 600, 300, 500, 700, 200, 50, 2000, 150, 50, 100 और 500 ये सभी को ऐड करना है। सब कुछ ऐड करने के बाद 6 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक पहले की सेल प्राइस आएगी, ऐसी सबकी अलग अलग सेल प्राइस आएगी। तो सब कुछ ऐड कर लीजिए। सब कुछ ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा सम कितना आ गया सब कुछ ऐड करने के बाद 4370 4350 आएगा यहाँ पे सबको ऐड करने के बाद। ठीक है, और आप लोगों को पता है एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या आ जाएगा हमारा सम 4350 कितनी है 6 है, तो 6 से डिवाइड करना होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 725। तो एवरेज सेलिंग प्राइस किसका कितना आ गया 725 एवरेज सेलिंग प्राइस आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 23276। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है दे रखा हो तो वो किसके बराबर होता है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट हमें दे रखा है ये है 23276 और एलसीएम हमारा कितना दे रखा है निकालना है। एचसीएफ कितना दे रखा है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना है 46 है। तो 46 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी और एलसीएम की वैल्यू आ गई है हमारे पास 506। इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 506 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे एवरेज एज ऑफ 2 प्रोफेसर्स आर ए एंड बी ऑफ कॉलेज 48 ईयर्स। यानी कि ए और बी की जो एवरेज एज है वो है 48 ईयर्स। और जब उनके साथ ए बी और सी भी मिल जाते हैं तो इनकी एवरेज एज हो जाती है 62। अब इसको एक शॉर्ट तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे ए की एज है 48 और यहाँ पे भी बी की एज है 48, क्योंकि एवरेज से हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ए की एज हो गई 62, यहाँ पे बी की एज हो गई 62 और सी की एज हो गई 62। ऐसा कैसे हो गया कि सी के आने पर इनकी एज बढ़ गई, इसका मतलब सी ने अपनी एज में से इनको कुछ दे दिया है। वो कितना दिया है, पहले 48 थी, सी के आने पर 62 हो गई, तो कितना एडिशन हुआ है यहाँ पे 14 का एडिशन हुआ है। बी के पे भी कितने का एडिशन हुआ है
14 का एडिशन हुआ, और ये एडिशन किसकी तरफ से आया है, ये सी की एज में से निकल के एडिशन आया है। तो सी की एक्चुअल एज कितनी होगी, 62 प्लस में 14 14 28, ये हो जाएगी 2 और 8 10 और 90, यानी कि सी की जो एज निकल के आई है वो 90 ईयर्स एज निकल के आई है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे, 48 मल्टीप्लाइड बाय 2, 62 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसमें से इसको माइनस कर देते तो वो भी आपकी सी की एज निकल जाती। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर, अपस्ट्रीम स्पीड इज 8 किलोमीटर। ठीक है, अगर स्थिर पानी में जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है, और स्पीड अपस्ट्रीम ऊपर जाते हुए यानी कि स्पीड प्लस स्पीड माइनस जो स्ट्रीम की स्पीड है यानी कि u माइनस करेंगे तो वो कितनी है भाई, 8 है। और आप लोगों को u की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। बहुत इजी सवाल है। अगर 10 उसकी स्थिर वाटर में है, 8 ऊपर जाते हुए है, तो स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गई, 10 में से 8 का माइनस करेंगे यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी स्ट्रीम की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बोला गया कि 7 n की किस वैल्यू के हिसाब से 16 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इन तीनों को ही देख हम ऑप्शन से कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हमने देखा 0 को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास इजी हो जाएगा। तो जैसे ही हमने देखा 720 16 से पूरा पूरा जाता है, तो अगर 0 ऐड करने पर चला गया तो बाकी कुछ होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन से देख लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है। दूसरा ये तरीका होता है कि भाई 16 का देखते हैं तो हमें पता है कि 8 का तो देख लेते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो डिवाइड होनी चाहिए, और 16 का होता है लास्ट 4 डिजिट, बट ये तो 3 डिजिट नंबर ही है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट देख लेना चाहिए ऑप्शन से कि कौन सा हमारा पुट करने के बाद 16 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। पॉजिटिव नंबर एंड इट्स क्यूब इज 1740, यानी कि a प्लस में a क्यूब किसके बराबर है, 1740 के बराबर है। तो आप लोगों को पता निकालना है कि नंबर क्या है भाई, वो नंबर क्या है। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ऑप्शंस देख के डायरेक्ट निकाल लेंगे हम ऑप्शन देख के कि a की वैल्यू अगर 12 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, और a क्यूब आ जाएगा 1728, और 1728 और 12 जोड़ेंगे तो 140 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इफ a% ऑफ b यानी कि a% यानी कि a अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय b% यानी कि b अपॉन में 100 ऑफ यानी कि 1250 किसके बराबर है, 45 के बराबर है। और दूसरा और भी दे रखा है हमें b% b अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय 10% यानी कि 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय 500 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो पहले b की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये तो हमारा चला जाएगा 0 से पूरा 0 चला गया, ये 0 हो गया, और 5 से हमने काटा ये 2 पर, तो b की वैल्यू आ गई है हमारे पास 24। b की वैल्यू कितनी आ गई है, 24। तो b की जगह में हम क्या रख देते हैं, 24 वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, 0 से इसको हम 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से काट देते हैं, या फिर हम 25 से काट देते हैं। 25 से जाएगा ये हमारा कितने पे, 5 पे जाएगा, और 25 से जाएगा ये हमारा कितने पे, 4 पे। 4 से हमने काटा तो ये चला गया हमारा 6 पे गया। 5 से इसको काट दिया 2 पे, 2 से चला गया 3 पे, और 3 से काट दिया हमने 45 पे यानी कि 15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 वैल्यू आ गई है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सही कैलकुलेशन करनी है। हमें बोला गया है कि भाई तीनों का यहाँ पे 6 कंपनियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंपनी। सबका प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है, इनकम यानी कि ये जो अनशेडेड पार्ट है, एक्सपेंडिचर यानी कि 150 है, इनकम 200 और एक्सपेंडिचर कितना है 150। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है यानी कि 50 का हुआ है, और प्रॉफिट परसेंटेज एक्सपेंडिचर पे निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 50 से घटाइए 3 पर, तो ये आ जाएगा हमारा 33.33%। ये किसका आया है, C1 का आया है। C2 की बात करते हैं तो C2 का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये हमारा है 150 का प्रॉफिट है, और एक्सपेंडिचर कितना है 250 है। परसेंटेज निकालनी है हमें, तो 0 और ये कट गया हमारा 4 पर, 15 इंटू में 4, 60% प्रॉफिट हुआ है C2 कंपनी को। C3 की बात कर लेते हैं हम। C3 में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 300 का प्रॉफिट है, 300 ही एक्सपेंडिचर है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, तो 100% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है C3 कंपनी को। C4 की बात करेंगे तो 50 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है
कितने पे हो रहा है, 450 पे प्रॉफिट हो रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये जाएगा सीधा 9 पर, तो ये आ जाएगा 11.11%। और ये हमारा है C4, ठीक है, तो ये हमारी है कंपनी C4। अब यहाँ से बात करेंगे C5 की। C5 पे हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 का प्रॉफिट है, एक्सपेंडिचर है 50 का, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि ये हमारा 200% का प्रॉफिट हो रहा है C5 पर। C6 की बात करेंगे तो ये हमारा हो रहा है 150 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 100 पे, मल्टीप्लाई करा 100 पे, तो ये हमारा कितना 150% का प्रॉफिट हो रहा है। ये है हमारा C6 का। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ भाई C5 का, सबसे ज्यादा प्रॉफिट C5 का, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट C5 का। उससे कम किसका हुआ है, 150% हुआ है C6 का, तो ये हमारा है C6 का। उससे कम किसका हुआ है भाई, C3, यानी कि 100% हुआ था, ये हमारा है C3। उसके बाद C6 कट गया, C5 कट गया, C3 कट गया, और फिर उसके बाद फिर हमारा आ जाता है C2 आ जाता है, क्योंकि C2 का 60 है तो C2 आ जाएगा फिर हमारा। उसके बाद कौन आ जाएगा 33%, यानी कि C1 आ जाएगा। और फिर लास्ट में कौन सा आएगा, C4 आएगा लास्ट में। लास्ट में कौन सा आएगा, C4 आएगा लास्ट में। तो हमारा लास्ट में C4 आना चाहिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये क्या है C2 C1 C4, और हमारा इसमें है C1 C2 C4, तो हमारा C2 C1 C4 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको फास्ट कैलकुलेशन करके, जो आपको एक तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला भी दे दिया गया कि इनकम, यानी कि जो हमारी इनकम हुई उसमें से अगर एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो वो हो जाएगा प्रॉफिट, अपॉन में एक्सपेंडिचर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 तो वो होगा प्रॉफिट परसेंटेज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पे बोला गया कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी P ऑफ 3 ईयर्स, तीनों साल में P की जो प्रोडक्शन है, यानी कि 33, 25 और 75, इनका अगर हम एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 5 10 10 और 3 13, और उसके बाद 7 और 2 9 9 और 4 13, यानी कि 133 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करना है हमें, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 12 पे, 44 पे, 44 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। तो हमारा 44 पॉइंट समथिंग है, तो ये हमारा 45 तो नहीं है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, पहली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई है। आगे चलते हैं, रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ऑफ टी इन ईयर Y2, टी की जो Y2 में यानी कि 60 टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी U इन ईयर Y3, U की Y3 में कितनी है, 30 है, तो यानी कि इनकी रेशियो निकालनी है, 60 रेशियो 30 निकालनी है, ये एग्जैक्टली 2:1 है, तो हमारी स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है, तो ओनली 2 यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, इफ P इज 10 टाइम्स Q, यानी कि P क्या है, 10 गुना है Q के, देन Q इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन P, Q कितना परसेंटेज कम है, यानी कि यहाँ से देख लेंगे P अपॉन में Q कितना हो गया है, 10 अपॉन में 1 हो गया है, और Q कितना कम है, 9 कम है, किससे कम है, P कितना है, 10 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये कितना कम है, 90% कम है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 1 से 30। तो आप लोगों को पता है 3 तरीके के नंबर होते हैं, एक होता है यूनिक नंबर, ठीक है, यूनिक नंबर होता है, एक होता है हमारा प्राइम नंबर, और एक हमारा होता है कंपोजिट नंबर। यूनिक नंबर को यूनिटी भी कह देते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी से भाग नहीं होते। कंपोजिट नंबर होते हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी और से भी भाग हो जाते हैं। तो 1 से 30 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो अपने आप एक और एक किसी और से भी भाग हो जाते हैं, वो आपको पता लगाना है, टोटल नंबर बताना, और इनका आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या आंसर सही होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आप ऐसा कर सकते हैं कि प्राइम नंबर निकालो, प्राइम नंबर निकालना ईजी है, उसके बाद फिर आप 30 में से माइनस कर लोगे तो कंपोजिट नंबर आ जाएगा। आगे चलते हैं, और ध्यान रखना यूनिटी का भी, तो उसको भी आपको इंक्लूड नहीं करना होगा कंपोजिट में। तो यानी कि जो एक होता है वो यूनिटी होता है, तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होता, तो उस बात का भी ध्यान रखना, ना ही वो प्राइम होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन लेंट certain sum of money at an annual rate of 40% on simple interest in 3 years, interest amounted to 800 more than the sum lent। अब यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि मान लो 100 रुपये उसने दिए थे, तो 40% की जो ब्याज दर थी, एनुअल रेट थी, तो उसको कितना ब्याज मिला होगा, 40 रुपये का ब्याज मिला होगा भाई, ठीक बात है। अब उसने क्या बोला, 3 साल में उसको 800 रुपये ज्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पे 100 रुपये पे ही, ये तो 1 साल का केस था, 3 साल में कितना हो गया होगा, अगर 1 साल में 40 रुपये मिल रहे हैं तो 30 साल में कितने मिल रहे होंगे, 120 रुपये मिल रहे होंगे, ठीक बात है ना। तो ये कितना ज्यादा है,
ये 80 ज़्यादा है इससे, और बोला गया है कि स्टार्टिंग में बोला गया है कि 800 रुपये सम लेंथ से, यानी कि जो हमारा 120 है वो 100 से देखना है, इससे नहीं देखना। तो 120 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। हमारे हिसाब से 20 ज़्यादा होना चाहिए था, इनके हिसाब से इन्होंने बोला कि 800 रुपये ज़्यादा होने चाहिए थे। तो हमारा जो 20 है वो किसके इक्वलेंट है, 800 के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है वो किसका 800 ज़्यादा हो रहा है, जो प्रिंसिपल का, यानी कि प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से 800 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से 20 रुपये ज़्यादा होना चाहिए था, 20 रेशो ज़्यादा है, तो ये 20 रेशो 800 के बराबर है। तो प्रिंसिपल यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितने पे जाएगा, 40 पर, यानी कि 4000 रुपये उसने लेंट करे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जी अगर 2h के बराबर दे रखा है तो g प्लस में h बाय जी, ये अपॉन में h है, तो g प्लस में h अपॉन में g की वैल्यू निकालनी है। तो g की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे 2h प्लस में h 3h अपॉन में g कितना 2h है, तो 2h हो जाएगा, तो h से h कैंसिल, तो 3/2 आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो ये थे हमारे भाई 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, जो TGT में पूछे गए थे। तो कल हम एक वीडियो लेके आएंगे ऐसे ही, अगला 15 दिन 15 पेपर में तीसरी वीडियो जो लेके आएंगे वो उसमें हम सॉल्व करेंगे पीआरटी के क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 में हुए थे, और उसके बाद फिर उससे अगले दिन हम पीजीटी के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आपकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और जितने साथी चाहते हैं कि भाई मॉक टेस्ट लगा के हम प्रैक्टिस कर सकें, तो 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, जिसमें 11 फुल मॉक टेस्ट है, जो कि एक नया मॉक टेस्ट हर दिन मिलता है। 20 पार्ट ए के मॉक टेस्ट जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी अपलोडेड है, 20 सेक्शनल टेस्ट हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, और नए नए टेस्ट भी ऑलरेडी और आगे आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को सिलेक्शन 15 कोड लगाना है 15% ऑफ पाने के लिए, जिससे आपका 99 रुपीज़ का जो मंथली पैकेज था वो 84 में हो जाएगा, और ये आप लोगों को मिलेगा www.plus-edu.com पर। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए कि कैसे मिलेगा, कैसे परचेज करना है, क्या क्या मिलेंगे, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, और थोड़ी देर बाद आप लोगों के लिए रीजनिंग की वीडियो भी आएगी ऐसी प्रीवियस ईयर की, तो उसको भी देखना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें।